दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में परसेंटेज में कुछ बेसिक बातों को सीखा। इस वीडियो से हम परसेंटेज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा कुछ इस प्रकार होगा कि स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन होगा और 30 सेकंड का समय आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मिलेगा। देन फर्दर मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले परसेंटेज में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर दोस्तों मैं 20% ऑफ 100 बोलूँ तो आप मुझे आंसर 20 देंगे। अगर मैं 20% ऑफ 120 बोलूँ तो आप मुझे आंसर क्या देंगे? इसको आप फाइंड करना सीखें। कैसे हम फाइंड करते हैं? 20% हमारा 120 का क्या होगा? दैट इज़ 120 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, जो कि हम पहले वीडियोस में भी देख चुके हैं। यानी यहाँ से हमें 24 मिलेगा। ये दोस्तों हुई एक बात। दूसरी बात, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और अगर उस पर 12% का इंक्रीमेंट होता है तो मेरे पास 112 रुपये होंगे। अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, उस पे 24% का डिक्रीमेंट होता है तो मेरे पास 76 रुपये होंगे। ये दो बातें दोस्तों आपको याद रखना है। इनको हम फर्दर क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की सीरीज को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 90, यानी ऑप्शन बी। आइए देखते हैं कैसे। इफ़ द m परसेंट ऑफ m इज़ 81, m का दोस्तों m परसेंट, दैट इज m इंटू एम डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 81। यहाँ से दोस्तों m स्क्वायर की वैल्यू हमारी 81 100, दैट इज m इज इक्वल टू 90। यही हमारा आंसर यानी ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 85। आइए देखते हैं कैसे। Two numbers are 32% and 20% less than third number. Then find the first number is what percent of second number. यानी हमारे तीन नंबर हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीन नंबर्स की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चंस में दी हुई है। बोला है कि तीसरा नंबर जो भी हमारा है उससे पहला 32% कम है, तीसरे नंबर से दूसरा 20% कम है। तो तीसरा नंबर दोस्तों हम 100 मान लेते हैं। हम हमेशा वो वैल्यू मानेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तीसरी वैल्यू अगर हमारी 100 है, पहली वैल्यू उससे 32% कम है। 32% कम है, इसका मतलब पहली वैल्यू 68 है। दूसरी वैल्यू हमारी 20% कम है, मीन्स 100 से 20% कम है, यानी दूसरी वैल्यू हमारी 80 है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, दैट इज फर्स्ट नंबर इज 68, सेकंड नंबर इज 80। 80 को हमने
अपॉन में इसलिए रखा क्योंकि उसने पूछा है फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। कंपैरिजन दोस्तों सेकंड नंबर से हो रहा है, इसलिए डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 85%। यही दोस्तों हमारा आंसर हुआ। आइए दोस्तों फर्दर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, यानी 4%। आइए देखते हैं कैसे। टू नंबर्स आर 25% एंड 20% मोर देन द थर्ड नंबर, देन फाइंड द सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन द फर्स्ट नंबर। तीन नंबर की दोस्तों फर्दर हमारे बात की गई है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। तीसरा नंबर दोस्तों हम 100 मान लेते हैं। पहला नंबर तीसरे नंबर से हमारा 25% ज़्यादा है, यानी 125 होगा। दूसरा नंबर तीसरे नंबर से 20% ज़्यादा है, यानी 120 होगा। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पहले नंबर से कितना कम है। दूसरा नंबर पहले नंबर से 5 कम है। परसेंटेज में निकालने के लिए बेस वैल्यू से डिवाइड। बेस वैल्यू फर्स्ट नंबर है क्योंकि कंपैरिजन हमारा पहले नंबर से हो रहा है, दैट इज 125 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 4%। यही हमारा आंसर। आइए दोस्तों फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज 4:16/21। आइए देखते हैं कैसे। दो नंबर आर 8:1/3 एंड 12:1/2 लेस देन द थर्ड नंबर, देन फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन सेकंड नंबर। दोस्तों 8 सही 1/3% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/12। 12 सही 1/2% की वैल्यू दोस्तों मैंने आपको बताई थी 1/8। ये चीज़ें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ फर्दर दोस्तों हमारी तीन नंबर्स की बात की गई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से 1/12 कम है। दूसरा नंबर तीसरे नंबर से 1/8 कम है। तो दोस्तों हम तीसरा नंबर 12 और 8 का एलसीएम मान लेते हैं ताकि हमारी फर्दर कैलकुलेशन आसान हो। दोस्तों हमने तीसरा नंबर 24 माना। पहला नंबर 24 से 1/12 कम है, यानी 24 का 1/12 इज इक्वल टू 2। पहला नंबर 24 से 2 कम है, यानी पहला नंबर 22 है। अगला स्टेटमेंट दोस्तों हमारा है दूसरा नंबर तीसरे नंबर से 1/8 कम है। 24 का 1/8 दैट इज इक्वल टू 3। दूसरा नंबर 24 से 3 कम है, यानी दूसरा नंबर 21 है। क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन सेकंड नंबर। पहला नंबर हमारा दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। किससे, दूसरे नंबर से, इसलिए 21 से डिवाइड इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 4:16/21%।
यही दोस्तों हमारा आंसर। आइए दोस्तों फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 96। आइए देखते हैं कैसे। इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज बाई 37.5%। दोस्तों 37.5% की वैल्यू क्या होगी? 37.5% की वैल्यू हमारी 3/8 होती है, जो कि मैं निकालना आपको बता चुका हूँ। इफ़ द नंबर इज इंक्रीज बाई 37.5%, देन द नंबर बिकम 132। मीन्स कोई नंबर 3/8 से इंक्रीज हो रहा है। 3/8 से इंक्रीज होने का मतलब दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस किया था। 3/8 इंक्रीज होने का मतलब कोई वैल्यू हमारी पहले 8 थी, उसमें 3 का इंक्रीमेंट हुआ और वो 11 हो गई। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर द इंक्रीमेंट नंबर बिकम 132। आफ्टर इंक्रीमेंट नंबर हमारा रेशियो में 11 हुआ और उसी 11 की वैल्यू हमको 132 दी हुई है। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर, यानी 8 की वैल्यू हमसे पूछी है। 11 की वैल्यू दोस्तों हमारी 132 हुई, तो 8 की वैल्यू हमारी क्या होगी? यूनिटरी मेथड 132 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 96। यही हमारा आंसर। आइए दोस्तों फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 126। आइए देखते हैं कैसे। द नंबर इज डिक्रीजिंग बाई 72, इट बिकम 42 रेशियो 6/7। दोस्तों 42 रेशियो 6/7 यानी 42 सही 6/7% की वैल्यू मैंने आपको निकालनी बताई, जो कि होती है 3/7। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर इज डिक्रीजिंग बाई 72, इट बिकम 42 रेशियो 6/7। 3/7 का मतलब इस क्वेश्चन में कहने का ये है कि हमारी कोई वैल्यू पहले 7 थी, तो अब वो 3 हो गई। यहाँ बिकम की बात हो रही है, इस बारे में हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कोई वैल्यू अगर हमारी पहले 7 थी तो अब 3 हो गई है। क्वेश्चन कह रहा है वाई डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ 72। रेशियो में डिक्रीमेंट हमारा 4 का हो रहा है, उस 4 की वैल्यू हमको 72 दी हुई है। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 7 की वैल्यू दोस्तों हमसे पूछी है यूनिटरी मेथड, यानी 72/4 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 126। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। चलिए फर्दर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%। आइए देखते हैं कैसे। इफ द इनकम ऑफ द प्रिंस इज 16 रेशियो 2/3% लेस देन
इनकम ऑफ राहुल। दोस्तों 16 सही 2/3% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जो कि होती है 1/6। देखते हैं और क्या हमारे क्वेश्चन में दिया है। द इनकम ऑफ द प्रिंस इज लेस देन इनकम ऑफ राहुल। तो दोस्तों एक हमारा प्रिंस है और एक हमारा राहुल है। जो हमारे प्रिंस की इनकम है वो इतनी कम है राहुल से। तो राहुल की इनकम अगर दोस्तों हम 6 मान लें, प्रिंस की इनकम उससे 1/6 कम है। 6 का 1/6 इज इक्वल टू 1। 6 का अगर हम 1/6 निकालें तो दोस्तों वो हमारा होता है 1। राहुल की इनकम 6 है तो प्रिंस की इनकम उससे 1 कम है, यानी 5 है। तो हमसे पूछा क्या है, देन द इनकम ऑफ द राहुल इज व्हाट परसेंट मोर देन इनकम ऑफ प्रिंस। तो राहुल की इनकम प्रिंस से कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। किससे? प्रिंस से। यानी 1/5 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 20%। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। आइए दोस्तों फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं कैसे। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर ए इज़ 42/6/7%, इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। पहले सही 6/7% की हमारी वैल्यू क्या होती है? ये दोस्तों वैल्यू होती है हमारी 3/7। द हाइट ऑफ द टावर ए इज समथिंग मोर देन द हाइट ऑफ द टावर बी, यानी टावर ए की हाइट बी की हाइट से 3/7 ज़्यादा है। दोस्तों हमारे दो टावर हैं, टावर ए एंड टावर बी। टावर ए की हाइट बी की हाइट से 3/7 ज़्यादा है। अगर दोस्तों हम बी की हाइट 7 मान लें तो ए की हाइट उससे 3 ज़्यादा है, यानी 10 है। देन क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द हाइट ऑफ टावर बी इज व्हाट परसेंट लेस देन टावर ए। टावर बी की हाइट टावर ए से कितनी कम है? 3 कम है। किससे? टावर ए से। इसलिए डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 30%। ये दोस्तों हुआ हमारा आंसर। आइए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 7 सही 9/13। आइए देखते हैं कैसे। एन इंटरव्यूअर पैनल फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज़ द गिवन रॉन्ग डेटा अबाउट हिज हाइट, यानी एक इंटरव्यू में कैंडिडेट ने अपना गलत डेटा दिया है। वाइल फिलिंग ऑफ द फॉर्म ही फिल्ड 8/3% मोर देन एक्चुअल हाइट, यानी उसकी जितनी हाइट थी उससे उसने 8 सही 1/3% ज़्यादा फिल कर दिया। देन व्हाट शुड पैनल रिड्यूस हिज हाइट, पैनल को कितनी हाइट उसकी रिड्यूस करनी पड़ेगी टू गेट एक्चुअल हाइट, सही उसकी हाइट पाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम 8 सही 1/3% की वैल्यू लिखते हैं, जो कि हमारी होती है 1/12।
दोस्तों हम लेते हैं कि उसने की फील्ड हाइट क्या है जो उसने फिल करी है और उसकी एक्चुअल हाइट क्या है। दोस्तों उसने अपनी हाइट पैनल में 1/12 ज़्यादा दी है। यानी दोस्तों उसकी अगर एक्चुअल हाइट 12 है तो उसने इंटरव्यू और पैनल में फॉर्म में हाइट अपनी 1/12 ज़्यादा बताई है। 12 का 1/12 यानी 1, 12 से 1 ज़्यादा 13, यानी उसने 13 हाइट अपनी फिल करी है। क्वेश्चन कह रहा है तो एक्चुअल हाइट पाने के लिए उसको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। दोस्तों एक्चुअल हाइट पाने के लिए उसको 1 रिड्यूस करना पड़ेगा। किस में से? जितनी उसने फिल करी है, दैट इज 13 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 7:9/13%। 7 सही 9/13%। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। आइए दोस्तों फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 14:2/7। देखते हैं कैसे। A company made a cubicle box, but later it was found that the capacity of the box was 12.5% less than required capacity। सबसे पहले दोस्तों हम 12.5% की वैल्यू निकालते हैं जो कि हमारी 1/8 होगी। दोस्तों इसमें कह रहा है कि कंपनी ने एक बॉक्स बनाया जिसमें उसकी रिक्वायर्ड कैपेसिटी से 1/8 कैपेसिटी कम है। देन द हाइट ऑफ द बॉक्स वॉज करेक्ट, देन व्हाट द बेस एरिया शुड बी इंक्रीज्ड। यानी दोस्तों एक हमारा बॉक्स कंपनी ने बनाया है, उस बॉक्स की कुछ बेस होगा और उस बॉक्स की कुछ हाइट भी होगी। तो अगर हम बॉक्स की कैपेसिटी की बात करें तो वो इसका वॉल्यूम होगा, दैट इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू इट्स हाइट। तो ये दोस्तों इस बॉक्स की कैपेसिटी होगी। क्वेश्चन में बोला गया है कि हाइट ऑफ द बॉक्स इज करेक्ट, यानी बॉक्स की हाइट करेक्ट है। देन बेस एरिया में कितना परसेंट चेंज किया जाए ताकि हमें सही साइज का बॉक्स मिले। तो दोस्तों बेस एरिया में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। चूँकि दोस्तों हाइट हमारी सेम है इसलिए हम हाइट की बात करेंगे ही नहीं, बात हमारी बेस एरिया की होगी। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि क्या हमको बॉक्स रिक्वायर्ड था और क्या हमको एक्चुअल में बॉक्स मिला। इन दो की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों मान लेते हैं एक्चुअल बॉक्स की साइज़ हमें 8 रिक्वायर्ड थी, लेकिन बॉक्स की साइज़ उससे 1/8 कम बनी, यानी एक्चुअल में उसकी साइज़ 8 से 1/8 कम यानी 7 है। क्वेश्चन में बोला गया है कि करेक्ट साइज़ को लाने के लिए हमें कितना परसेंट चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों हमें रिक्वायर्ड साइज़ पाने के लिए एक का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। किसमें? एक्चुअल जो अभी हमारी साइज़ है, अभी हमारी साइज़ 7 है, रिक्वायर्ड हमें 8 थी, तो 7 से 8 करने के लिए हमें 1 बढ़ानी पड़ेगी। किसमें? एक्चुअल में जो हमारी अभी है, यानी 1/7 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 14:2/7%। इतना दोस्तों हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हुआ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आने वाले फर्दर वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन आपके लिए बना रहे।